तो चलिए अब जल्दी से आपको मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संकट के समय में दिल्ली के लोगों की खूब आगे आके मदद की और उसकी वजह से हजारों जानें समय रहते बचाई जा सकी। आज हमने फिर से सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया है और हमने ये देखा है कि दिल्ली में बेड ऑक्यूपेंसी और मौजूदा केसेस को देखते हुए, मौजूदा एडमिटेड पेशेंट्स को देखते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है। तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है इससे ऊपर, जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, ज़रूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की नीड अब कैलकुलेट होके 582 मीट्रिक टन पे आ गई है। तो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत अन्य राज्यों को है उनको भी इसमें से बाकी ऑक्सीजन दी जा सकती है। थैंक यू। सर, मेरा सवाल होगा, जिस तरह से वैक्सीन की कमी जो दिल्ली में हो रही है उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? मैंने इस पर लगातार बोला है, वैक्सीन की कमी तो पूरे देश में ही है और उसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की हमारी जो गतिविधि रही, हमने एक्सपोर्ट की 6.5 करोड़ वैक्सीन, ये बिना देखे कि देश में ज़रूरत थी वैक्सीन की और देश के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती क्राइसिस के उस समय पे हमने की, उसकी वजह से तंगी आई है। पर मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार देश की कंपनियों के साथ मिलके इसके प्रोडक्शन को भी मैनीफोल्ड बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएगी और साथ साथ जो विदेशों में जिनकी वैक्सीन अप्रूव की है उसको भी करेगी। बाकी लेटेस्ट अपडेट हम देते रहते हैं इस पर। सर, बीजेपी पार्टी वहीं पे दिल्ली गवर्नमेंट को एक्यूज की है वैक्सीन पॉलिटिक्स के ऊपर, उस पर क्या कहेंगे सर? वैक्सीन पॉलिटिक्स हो या ना हो, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर एक्सपोर्ट रोक दिया होता तो वैक्सीन शॉर्टेज नहीं होती। सर, मेरा आखिरी सवाल होगा, जो कोविड से जो ऑर्गन्स है उसके लिए क्या प्लान किया गया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है सर उसको लेकर? उसके लिए हमारे DCPCR और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। थैंक यू। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि वैक्सीन पॉलिटिक्स से बचना होगा, शॉर्टेज को पूरा करना होगा और प्रभावी कदम उठाने होंगे, क्योंकि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए केंद्र का धन्यवाद किया है मनीष सिसोदिया ने कि ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, जिसे केंद्र ने पूरा किया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.